वेलकम बैक टू द गोवा सीरीज। आज हम लोगों का गोवा में दूसरा दिन है और हम आप लोगों को लेकर जाएंगे गोवा के पॉपुलर बीच कलंगुटे में, जो कि हमारे होटल से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। जेल म्यूजियम। ये जगह गोवा की हिस्ट्री को थोड़ा डार्क, थोड़ा इंटरेस्टिंग एंगल से दिखाती है। नेक्स्ट स्टॉप द आइकॉनिक अग्वाडा फोर्ट। ये फोर्ट पोर्चुगीज एरा का है और यहाँ से पूरा कोस्ट लाइन लिटरली पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा। आज 1 अगस्त है और गोवा में हमारा सेकंड डे है। सुबह 9:30 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं बीच की तरफ। कलंगुट बीच प्रोबेबली वही सबसे पास है मेरे होटल से। होटल से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 20 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस। तो हम लोग वॉक करके जा रहे हैं। हम आ गए हैं बीच पे और ये जगह कलंगुटे बीच मेरे पीछे है और इधर मेरे आगे बागा बीच है। तो ये जगह कलंगुट और बागा बीच के बीच में आता है, बीचों के बीच में आता है। तो इस जगह का नाम है, कुछ इंटरनेट पे देख रहे थे, प्राया बीच करके दिखा रहा था, बिटवीन कलंगुट एंड बागा बीच। तो आज वेदर बहुत ही अच्छा है और आप देख सकते हैं कि ये अरेबियन सी है। धूप बहुत कम है। यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग नहाएंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे एंड देन वी विल बी बैक टू होटल एंड देन वी विल हैव आवर ब्रेकफास्ट समवेयर। देखते हैं। कलंगुटे को गोवा का क्वीन ऑफ बीचेस भी कहा जाता है बिकॉज यहाँ गोवा की रियल वाइब मिलती है, कलरफुल, एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ लाइफ। अभी हम लोग आए हैं फोर्ट अग्वाडा म्यूज़ियम। मेरा माइक का कुछ इशू आ गया है। उस टाइम गए थे हम लोग सी बीच पे सुबह और माइक में थोड़ा पानी चला गया है, इसीलिए मैं ओपन माइक बात कर रहा हूँ, माइक नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं। और देखिए ये फ़ोर्ट से कैसा व्यू दिखता है। जस्ट मैं फ़ोर्ट के एंट्री के बाहर हूँ और समंदर का व्यू देखिए यहाँ से। चलिए देखते हैं कितना एंट्रेंस फी लगता है एंट्री करने के लिए। हम लोग एंटर कर गए हैं। एंट्रेंस के पास एक रेस्टोरेंट डाइनिंग प्लेस है, तो कुछ लोग अभी लंच कर रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 3 और यहाँ से समंदर का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है। सेंट्रल जेल के ये मेन एंट्रेंस है और एंट्रेंस में घुसते के साथ ही यहाँ पे 1200 अराउंड 1200 फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिखा हुआ होता है। अभी मैं जा रहा हूँ जेल इंटरेक्टिव म्यूज़ियम में। चलिए देखते हैं कैसा है।
अग्वाडा जेल म्यूजियम गोवा की सबसे पुरानी और सबसे सिक्योर प्रिजन्स में से एक। यहाँ पर पोर्चुगीज ज़माने में कैदियों को रखा जाता था, समुंदर के बिल्कुल किनारे। आज ये जेल एक म्यूजियम में कन्वर्ट हो चुकी है, जहाँ आपको पुराने ज़माने की फ़ोटोज़, रिकॉर्ड्स, पनिशमेंट टूल्स और उनके स्टोरीज़ मिलती हैं। अगर आप गोवा आते हो तो ये म्यूज़ियम एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक जेल नहीं, गोवा का एक हिस्टोरिक चैप्टर है। ये एक इंटरेक्टिव म्यूज़ियम था। मैंने पहली बार इंटरेक्टिव म्यूज़ियम देखी है। इसका खासियत यही है कि इसके अंदर डिजिटल कियोस्क बने हुए हैं। वहाँ पे आप जाके ऑप्शंस मिलते हैं आपको कि गोवा के हिस्ट्री जानना है, गोवा के म्यूज़िक जानना है, म्यूज़िक के लिए अलग कियोस्क बने हुए हैं। गोवा की जो ड्रिंक है फेनी की हिस्ट्री के लिए एक अलग कियोस्क बना हुआ है। वहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपको क्या जानना है, तो वो आपको डिजिटली पूरा स्क्रीन पे दिखा देगा कि हिस्ट्री कैसे बना था, कौन कब बना था, ये सब के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। इंटरेक्टिव जेल म्यूज़ियम बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे एक सेक्शन है जहाँ 1500 सेंचुरी से लेकर जब पोर्चुगीज़ वाले यहाँ आए, वास्को दा गामा गोवा में आए, फिर तब से लेकर आज तक गोवा का हिस्ट्री बताया गया है। वो सेक्शन बहुत अच्छा लगा। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये इंटरेक्टिव है। सोचो, सालों तक लोग यहीं रहते होंगे, समुंदर की आवाज़ सुनते होंगे, पर कभी उसमें जा नहीं पाते। इस जेल का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसका डिज़ाइन है। सेल्स इतने छोटे कि बस एक इंसान मुश्किल से खड़ा हो पाए। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। यही है अग्वाडा फोर्ट के मेन एंट्रेंस। अभी मैं अग्वाडा फोर्ट के अंदर हूँ। इस फोर्ट को बनाया गया था 1612 में। इस फोर्ट की स्पेशलिटी ये है कि पोर्चुगीज लोगों ने इसे एक डिफेंस पॉइंट की तरह यूज किया था। और इस पोर्ट के नाम पुर्तगीज अग्वाडा वर्ड से आया था। अग्वाडा का मतलब वाटरिंग कैंप। इस पोर्ट को उस टाइम, उस ज़माने में जहाज़ को, जो पुर्तगीज शिप्स होते थे, उन जहाज़ों में पानी भरने के लिए इस पोर्ट को यूज़ किया जाता था। इसीलिए इस पोर्ट का नाम है अग्वाडा। इस पोर्ट के अंदर एक टावर है। ये मेन किले है इस पोर्ट का, फोर्ट, एंड देन सम अदर अट्रैक्शंस। और यहाँ से भी समंदर का एक बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है, अरेबियन सी का। जब अग्वाडा फोर्ट एंटर किए थे तब धूप थी और अभी शुरू हो गया बारिश। और अग्वाडा फोर्ट की एक जगह है जहाँ से अरेबियन सी का एक बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। ऊपर से पूरा अरेबियन सी दिखता है। ये देखिए, उधर लाइट हाउस है और लाइट हाउस के साइड में ये सी। अभी ज़्यादा देर रुक नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत बारिश हो रहा है और हमें और भी जगह जाना है और भीगना नहीं है। अभी हम लोग निकल रहे हैं अग्वाडा फोर्ट से, और अग्वाडा फोर्ट से निकल के हम लोगों को जाना है लाइट हाउस, क्योंकि लाइट हाउस से गोवा का एक बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है, ऐसे सुना था मैंने, तो इसीलिए हम लोगों को लाइट हाउस जाना है। और अग्वाडा फोर्ट के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। 2-3 फिल्मों की शूटिंग हुई थी, उसमें से एक फिल्म मेरा बहुत ही फेवरेट है, वो है दिल चाहता है। इसके अलावा धूम का भी शूटिंग हुआ था और रामलीला का भी शूटिंग यहाँ हुआ था अग्वाडा फोर्ट में। अग्वाडा फोर्ट का एंट्री फीस भी काफ़ी चीप है, 25 रुपीज़ पर पर्सन।
हम लोग जहाँ पहले गए थे सेंट्रल जेल म्यूज़ियम उसका एंट्री फ़ी थोड़ा कॉस्टली था, 200 रुपीज़ पर नॉन गोवन इंडियन सिटीज़न। जो गोवानीज इंडियन सिटीज़न हैं उन लोगों के लिए 100 रुपीज़ पर पर्सन। उसके बाद हम गए गोवा लाइट हाउस। ये प्लेस ऑनेस्टली बहुत अंडररेटेड है। ऊपर जाके जो पैनोरामिक व्यू मिलता है ना, पूरा ओशन, पूरा फोर्ट एरिया, सब कुछ एक ही फ्रेम में। इट वाज एक्चुअली टोटली वर्थ द क्लाइंब। अभी हम लोग आ गए हैं लाइट हाउस, अगुआडा फोर्ट के जस्ट बगल में ही है, तो 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस था। हम लोगों ने एक कैब लिया था, यहाँ पे कैब हायर किया था 3 दिन के लिए। तो जब गोवा में आते हो ना आप लोग, हमेशा कोशिश करना या तो स्कूटी ले लो या फिर आके यहाँ पे कैब हायर कर लो, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जो ओला उबर होते नहीं है, और नॉर्मल जो कैब्स मिलता है ना यहाँ पे बहुत चार्ज करते हैं, एक्सपेंसिव, ओवर एक्सपेंसिव। ज़रा से डिस्टेंस के लिए 700 800 1000 रुपया चार्ज कर लेते हैं। ये वाइट बिल्डिंग जो है यही है लाइट हाउस, और नीचे यहाँ सीढ़ी है, सीढ़ी से चढ़ के जाना है ऊपर। चलिए इस वक्त मैं खड़ा हूँ लाइट हाउस के ऊपर। देखिए यहाँ से कैसा व्यू दिखता है। दिस इज अरेबियन सी। और यहाँ से फोर्ट भी दिखता है, अगुआडा फोर्ट पूरा। ये रिवर जो है, ये रिवर ख़त्म होती है यहाँ पर। इस रिवर का नाम है मंडोवी रिवर। लाइट हाउस के ऊपर एक बाइनोकुलर, तो बाइनोकुलर से हम इधर उधर देखने की कोशिश कर रहे थे। अच्छी विजिबिलिटी नहीं है बट फिर भी इंटरेस्टिंग सा है। वाओ, कितना करीब दिख रहा है समंदर। वाह, फोर्ट तो इतना करीब लग रहा है जैसे मैं अभी हाथ से छू सकता हूँ। फोर्ट के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है, वो भी दिख रहा है। समंदर का तो बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है इससे, बाइनोकुलर से। ये वाला सीढ़ी से चढ़ना पड़ता है। चढ़ते टाइम तो चढ़ गए थे, अब उतरना थोड़ा मुश्किल होगा, देखते हैं। अब तो आसान है, अब तो निकल जाऊंगा। लाइट हाउस से उतर के आ गए हैं नीचे। यहाँ पे गोवा में ना वेदर ऐसा है, बहुत ह्यूमिड वेदर है, और हमारे जैसे लोगों को हमें ह्यूमिड वेदर इतना सूट नहीं करता है। और ऊपर से खाने पीने जैसे होता है, जब आप ट्रिप पे जाते हो तो खाना पीना थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो इसके चलते भी कभी कभार तबीयत ख़राब हो जाता है। तो गोवा में आने का ना बेस्ट सीज़न है दिसंबर जनवरी। गोवा में दिसंबर जनवरी में आप आएँ, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा रहता है। अभी मैं जब इस टाइम में आया हूँ, जिस टाइम बहुत गर्मी रहती है यहाँ, और अभी जुलाई अगस्त का महीना है। जुलाई अगस्त में बहुत ह्यूमिड होता है और बारिश भी होती है। आज पिछले 2 दिन में तो इतना ज़्यादा बारिश नहीं हुआ है, बट हाँ स्कैटर्ड रेन हमें देखने को मिला है। तो गोवा में जब भी आप आए, ये ज़रूर ध्यान रखें कि गोवा का वेदर थोड़ा ह्यूमिड है, तो उस हिसाब से आप प्लान करें जब भी गोवा में आना हो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे जब भी आए ना, आपको कैब रेंट पे ले लेनी चाहिए। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप या तो कैब रेंट पे ले लो, या फिर 1-2 बंदे अगर आ रहे हो तो स्कूटी ले लो। अगर स्कूटी चलाना आता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे आप आओगे ना किसी क्या बोलते हैं लोकल कैब सर्विसेज के भरोसे, तो लुट जाओगे। बेसिकली ये लोग एक जर्नी के लिए 1-1 हज़ार 1.5 हज़ार रुपया मांग लेते हैं, और कोई ऑप्शन भी नहीं होते आपके पास। कल तो हम लोग जब आए थे वहाँ, बस से उतर के होटल जाने के लिए ऑटो वाला हमसे 400 रुपया मांग रहा था। बस थोड़ी सी जर्नी थी, 4-5 किलोमीटर का जर्नी, उसके लिए 400-500 रुपया मांग रहा था। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना आप लोग।
शाम को हम लोगों ने पंजिम के पास एवरेस्ट कैफ़े से चिकन नूडल्स, चिकन फ्राइड राइस और फालूदा खाया, जो कि हमें बहुत पसंद आया। और आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।